देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़हीन बड़े ने। अच्छा जी। अपने दोस्त दियां दो में लत्तां तोड़तियां कि गलत रास्ते ना जावे। शादी की बात शुरू हुई है, कैलकुलेटर पे हिसाब लगा रहे थे शादी में, तो कहते ने ओए होए होए ओए ते टमाटर ते आलू ही 90,000 च पैंदे ने, मैं नहीं करने। इन्हां दा निकाह हो रहा ते निकाह खान साहब कहंदे शनाख्ती कार्ड दे, कहंदे क्यों तुसीं सिम कढाउणी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब बशारत अली डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट आमना यासीन। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मेरी बेटी आमना जी तशरीफ ले। एक बड़े मैं प्यारा शेर ले, आपसे भी प्यारा, भाईजान के लिए। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। लेकिन मेरा जी शेर है रीज वास्ते। आहा तेरा दिया हुआ दुख हंस के सहना है, आहा आज तुम्हें एक लफ्ज कहना है। लोग तुम्हें शहजादी कहकर गुमराह करेंगे, मगर तुमने शीशा देखते रहना है। बशारत साहब, आप इस शेर से बहुत महजूज हुए हैं। हाँ जी, बहुत हूँ। कोई खास वजह शेरो शायरी में दिलचस्पी या वैसे उनका बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें अनपढ़ हूँ। अच्छा। शेरो शायरी में, शायरी शेरो शायरी में लेकिन सुनने की हद तक बहुत शौक मगर सुनने में आपको मजा आया? जो मजा आता है। लेकिन मैंने देखो ना MP लग ही नहीं रहे माशाल्लाह। इंज लगता सानू मना करना है कि काम ना करे। आमना जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से। आपने शो देखा हुआ है? कुछ एपिसोड्स। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताएं, सियासत में कोई दिलचस्पी है आपको? क्योंकि कुछ काम इससे मुतल्लिक है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे होती है चीज़ों के बारे में। इन्फॉर्मेशन होती है। क्या आप कंटेनर ठेके पे देती हैं? यार इसीलिए होता है। नहीं, मैं उन कंटेनर्स की तस्वीरें बनाती हूँ। तस्वीरें बनाती हैं उनकी, फोटो जर्नलिस्ट हैं और विजुअल आर्टिस्ट हैं आप। जी बिल्कुल। और आप ये करती हैं वैसे डॉक्यूमेंट पॉलिटिकल गैदरिंग्स को, रैलीज को? जी बिल्कुल, रैलीज को भी करती हूँ और जनरली मेरा जो टॉपिक है फोटो जर्नलिज्म में वो मैं इकोनॉमी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर काम करती हूँ। पॉलिटिक्स के ऊपर काम करती है। वैसे बड़ी मुश्किल और एक डिफरेंट टाइप की फील्ड है, आपने ये क्यों चूज की विजुअल आर्ट में? फ़ोटो जर्नलिज्म विजुअल आर्ट्स में नहीं आता, मैं बहुत ग्रेजुअली फ़ोटोग्राफी में आई थी। मेरी एक असाइनमेंट थी क्लास की, जिसके लिए मुझे मेरे एक टीचर ने भेजा था 3 जगहों पे, जिसमें भाटी गेट आता था और रेलवे स्टेशन आता था। रेलवे स्टेशन में पहले गई हुई थी बचपन में, लेकिन भाटी गेट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस असाइनमेंट की वजह से मैं गई, उस असाइनमेंट में मैं तकरीबन फ़ेल हो गई, लेकिन उस असाइनमेंट की 3 तस्वीरें थी जो मैंने कंपटीशन में भेजी थी, जिसमें मैं एक कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन मेरी आई, जिसका काफ़ी भारी भरकम कैश प्राइस था। औरतों में अरशद नदीम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि असाइनमेंट में आप फेल हो गई, लेकिन उसी असाइनमेंट की चीजें जो थी वो जीत गई। जी, सो मेरे पास एक बहुत बेसिक सा डिजिटल कैमरा होता था तब। फ़ोन के कैमरास काफ़ी एवरेज होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। तो मेरे पास बहरहाल जो फ़ोन था वो बहुत एवरेज कैमरे वाला था, तो मैंने उस पॉइंट एंड शूट कैमरे के साथ तस्वीरें बनाई छोटे डिजिटल कैमरे से। उससे जो फिर मैंने प्राइज़ जीता, उसमें आई वॉज द ओनली फीमेल फोटोग्राफर जिसने कोई प्राइज़ विन किया था उस पूरे कंपटीशन में। और उस प्राइज़ मनी से मैंने अपना फर्स्ट DSLR कैमरा ख़रीदा था। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अबाउट शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके लाइफ को। फिर मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी से शुरू किया। फिर मुझे लगा कि काम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मैंने सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी शुरू की। उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने ऑफ़र किया कि मैं उनके लिए कुछ असाइनमेंट्स करूँ, तो देन आई बिकेम अ फोटो जर्नलिस्ट। माशाल्लाह, अगर अब कभी भाटी गेट जाना हो तो ठाकुर साहब से रब्ता करें, वो गेट दियां चाबियां ना होंदियां ने। सर, पहली बार आप असेंबली में पहुंचे हैं? जी, पहली दफा। जबकि सियासत में आप काफ़ी अरसे से हैं। जी सर। तो कैसा लगा आखिर में जब पहुंच गए असेंबली इतनी तगो-दो के बाद? अफसोस हुआ। वैसे अफसोस क्यों हुआ? अफसोस इसलिए हुआ कि जिस असेंबली में हम पहुंचे हैं ना,
वहाँ झूठ, फ्रॉड, धोखा ठीक है इस मुल्क के साथ हो रहा है। तो ये मुझे बताएं कि आप 2001 से सियासत में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2001 से लेके ये अभी 2024 तक आपके ख्याल से बीच वाली असेंबलियों में कुछ डिफरेंट था क्या? नहीं, हम बल्दियात में थे, नाज़म थे। मैं 2005 में अपने शहर से बिला मुकाबला नाज़म हुआ हूँ, उसके बाद चेयरमैन रहा हूँ। लेकिन वहाँ तकरीबन लोकल जो है ना गवर्नमेंट, वो सिर्फ आवाम के लिए है। इस असम्बली में आके ये देखा है कि धोखा, फ्रॉड, झूठ यही मिला है अब तक इन 6 माह में, 7 माह में। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। वैसे आपने इलेक्शन भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था। आज़ाद। तो उससे पहले आपने भी वो पूरी एक्सरसाइज की, वो जो पकड़ना, पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, हाँ, सारी की है, सारी हुई आपके साथ? सारी हुई। टापना, टाप के पट्टियाँ करवाना अभी तक हो रही है जी। अभी तक इंतखाबी निशान क्या मिला? मेरा इंतखाबी निशान अभी भी मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ, हुक्का। अच्छा, पंजाब की सकाफत हुक्का। वो तो यानी कि इंतखाबी निशान हुक्का था? हुक्का था। मैं हुक्का खुद पीता हूँ। अच्छा, और वही निशान ले तो लिया। आपके जलसे में गाना बजता था, तेरा प्यार 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 हुक्का? हाँ जी, बिल्कुल ये अच्छा, वो कहते बजता था जी। और अभी तक आप हुक्का पी भी रहे हैं साथ साथ? बल्कि हुक्के की फोटो लाके थल्ले लेके आई। तंबाकू नशी सेहत के लिए हानिकारक है। आपने इलेक्शन में वोट कास्ट किया? नहीं किया आपने? क्यों? मेरे अपने रीजंस थे। आपके अपने रीजंस थे? क्या इंतखाबी हल्का जो था वो दूर था? नहीं, सो आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। मुझे लगता है कि पावर में आके बहुत सारी चीज़ें, सब लोग तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप चाहती हैं कि उनको पावर दे ही ना? हाँ, जब वो पहले पावर में नहीं आते तब वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है। नहीं, मगर मुझे बताएं, आपको कोई मसला है इस वक्त मुल्क के अंदर जो आप रह रही हैं? कोई प्रॉब्लम? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई, तो ये महंगाई का इलाज कहाँ से आएगा? मेरा ख्याल है जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बेहतर बता तो सकते पॉलिसीज हैं। बनाते हैं जिनकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उनकी होती है जो जीतते हैं और फिर उनको आते हैं। आवाम की सुननी चाहिए, उनको पता होना मगर चाहिए आप कि तो वोट ही नहीं दे रही, तो फिर कैसे वो आपके वाले जो है जो पॉलिसियां बनाएंगे ऐसी वो आएंगे पावर में? मुझे नहीं पता अभी के कौन बेहतर पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो आते हैं तो वो तकरीबन मोर और लेस सेम होते हैं। आपको बेसिकली मेंटली ऑपोजिशन पसंद है? हाँ। जब तक वो ऑपोजिशन में, सारी पार्टियां ऑपोजिशन में आ जाए ना, नून लीग भी छोड़ के आ जाए ऑपोजिशन में, सब ढूंढ रहे हो चलाना किसने आगे। आप ना एज फोटोग्राफर कोई आइडियल फोटोग्राफर हैं जिनका आपको काम पसंद है या आपको बहुत इंस्पायर करता है? बहुत सारे हैं, मेरा ख्याल है 20-25 लोग हैं। अच्छा, फिर रहने दें, जो अभी फोटोग्राफी इट्स अ वेरी डाइवर्स मीडियम। टॉप 5 बताएं हमें। नो, आई कैन नॉट। टॉप 5 भी कोई नहीं है आपके पास? जॉनर्स इतने ज्यादा हैं कि उस हर जॉनर में भी मुख्तलिफ लोग हैं। वैसे फोटोग्राफी लाइक लोगों के आपकी ऑन रिक्वेस्ट भी करती हैं आप? सर, पोर्ट्रेट्स जिसे कह लें आप? जी, वो कुछ मेरी अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स या पैशन सीरीज हैं जिनके लिए मैं करती हूँ। ठीक है। और अब वैसे अगर कोई आपको हायर करना चाहे सर्विसेज तो वो भी कर पाते हैं? डिपेंड्स के कौन हायर कर रहा है। क्या मतलब, ये क्या मुंह पर डिपेंड करता है उनके, क्या इसमें? अक्सर मैं जब फील्ड में काम कर रही होती हूँ तो आम लोग फरमाइश करके तस्वीरें बनवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि DSLR के साथ हमारी तस्वीर बन जानी चाहिए, वो तो मैं बना देती हूँ। आई हैव माई वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे कह रहा है तस्वीरें बनाने के लिए वो बंदा किस शोबे से ताल्लुक रखता है। अच्छा। क्योंकि थोड़े से मेरे आइडियोलॉजिकल रीजंस तो भी कोई होते ऐसे हैं। शोबे हैं जिनको आप कह देती हो कि नहीं भाई आपकी तो मैंने नहीं खींचनी तस्वीर? दूल्हा दुल्हन दी? नहीं, शादी की तस्वीरें मैं बिल्कुल नहीं बनाती। एक तो ये हो गई कैटेगरी, और कोई बताइए क्या होता है शोबा और जो आप कहती हो? फैशन मुझे लगता है मैं नहीं करती। फैशन वालों को भी आप कहती है मैं नहीं खींचती? नहीं, आई प्रेफर कि अगर मैंने करना है इस तरह से तो मैं लाइफस्टाइल पे जाऊं, उसमें भी वो लोग जो कि नोन है अपनी फील्ड्स में, उनके ऊपर काम नोन किया हो जाए। अपनी फील्ड्स में? हाँ। तो मेरा फोटोशूट कर सकती हैं? बिल्कुल, आप कॉमेडियन हैं। वो कर सकते। अच्छा, ये चले, इतना तो उन्होंने माना कि आप हैं। शुक्र है भी कितने तुसी मान लो ना तो मेरे पैसे बच जान। वेलकम बैक टू गपशप। जी आमना जी, जिस तरह के लाखों फैन आपके होंगे माशाल्लाह, आप भी किसी की फैन हैं? बहुत से लोगों की। एक तो फैन होता है ना, ये एक्टर की फैन है, ये फिल्म स्टार है, ये फलां बला बला बला, एक जो दिल से जो बहुत प्यारा लगता हो। बहुत से लोग प्यारे लगते हैं। आपको मैं कैसे लग रहा हूँ? मैं ना घर छोड़ के आई हूँ तो मुझे अब धुंधले लग रहे हैं। एक होता ना आइडियल भी जिंदगी में कि कोई शख्स के यार ये ज़िंदगी में ऐसा शख्स होना चाहिए, वो कैसा हो? मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि लोग अच्छे होते हैं, आइडियल नहीं होते। और दूसरा, आप मुद्दे पे आए। नहीं, मसलन कि कैसा शख्स आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए? क्या खसूसियात होनी चाहिए? ये बहुत लंबी लिस्ट है। बताएं, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा इंसान जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और जो सॉर्टेड हो, क्लियर हो अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है। इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड हो। इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा हो। मेरी ख़ानदान ही सारा इंटेलेक्चुअल है माशाल्लाह, लेकिन मुझे उसका मतलब बता देना तो ज़रा।
बताइए, मतलब अब आपने सिर्फ इंटेलेक्चुअली साउंड हो। हमारा पूरा खानदान इंटेलेक्चुअल साउंड है। अच्छा। हाँ, वो टेंशन ना ले। नहीं, देखिए एक और मसला है। और क्या है? आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन आपकी शक्ल ना मेरे एक दूर के मामू से मिलती है। अगर मुझे ये बताएं, वैसे ये दूर के मामू की आपने फोटोग्राफी की है कभी? नहीं। आपके ख्याल से अगर इनकी फोटोग्राफी आपको मौका मिले तो आप करना चाहेंगी? एडे नसीब के तुम। हाँ, लेकिन जब ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो तब। जब ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि जगह भी आपको साथ तयन करना पड़ता है उसका? जी जी, बहुत ज़रूरी है। मुझे पसंद है कि जो अवेलेबल एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट उस इंसान से ताल्लुक़ रखता है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उसकी तस्वीरें बनाई जाएँ, क्योंकि वो उस इंसान की पहचान भी है। सर, आप अपने फारिग टाइम में कोई ड्रामा मूवी भी देखते हैं कभी, अगर आपको टाइम मिल जाए? ड्रामे तो देखता हूँ। किसके? आखिरी कोई याद है जो भी देखा हो? रात को मैंने देखा है। अच्छा, कौन सा? तकरीबन 3 ड्रामे रोजाना देखता हूँ। 3 ड्रामे रोजाना? 3 ड्रामे रोजाना देखता। मसलन इन्ने वेले जी तुसी बाजार में कौन सा आजकल जो आपको पसंद आ रहा हो ज्यादा? मैं देखता हूँ जी बेरंग। बेरंग? वो एक सास है, बहुओं को जीने नहीं देती। अच्छा, ते ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ स्टोरी आ रही? कि आपको उसमें क्या एंगल पसंद आ रहा है? असल में वो मेरी वाइफ देखती हैं, ठीक है, साथ बैठ के रात को देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक लगता है नूरजहां। नूरजहां, बिल्कुल, सबा हमीद साहिबा जिसमें। हाँ जी, सबा हमीद साहिबा, वो भी सास ही है। वो भी बिल्कुल सास और तो यानी कि तमाम सास और बहुओं वाले ड्रामे आपको पसंद है? सास और बहुओं वाले। तो आपकी फेवरेट सास कौन है इन सारे ड्रामों में? दोनों फेवरेट नहीं है। नहीं, मतलब अदाकारा के तौर पे वैसे बात करो, कैरेक्टर नहीं। अदाकारा इसमें मेरे ख्याल में सबा हमीद साहिबा जो है। फिल्में वगैरह भी देखने का मौका मिलता है? कभी देखते थे, बहुत देखी हैं। कब देखते थे? मैंने आखिरी फिल्म जो देखी है ना सिनेमा में, हाँ जी, वो इंडिया की पीके, इंडिया और की पाकिस्तानी चूड़ियाँ। और वो आपको पसंद नहीं दोनों? वैसे बड़ा गैप है दोनों फिल्मों का आपस में। हाँ जी। तो ये कोई खास वजह थी कि आप चूड़िया के बाद वक्त नहीं मिलता था? आप भी कोई देखती हैं पाकिस्तानी कंटेंट या नहीं? मैं कम देखती हूँ, अच्छे ड्रामास देखती हूँ। मुझे लव स्टोरीज नहीं पसंद, और मुझे रोने वाली बहुएं भी नहीं पसंद, और जालिम सास भी नहीं पसंद। तो आप क्या देखती हैं पाकिस्तानी में जो आपको? अभी कुछ अच्छे ड्रामे आए थे, कॉमेडी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिसिंग है, हमारे ड्रामा सीरियल्स में ज़्यादा आने चाहिए। अभी भी मैं PTV क्लासिक्स के जो यूट्यूब पे कुछ एपिसोड्स पड़ी होती है मैं देखती हूँ, एंड आई रियली एंजॉय दैट, लाइक 50-50 अभी भी उस पे है, आंगन टेढ़ा। तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा रिसेंट में मैंने देखे हैं कुछ ड्रामे। मिस्टर एंड मिसेस शमीम मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ड्रामा आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बहुत डिफरेंट टॉपिक उन्होंने एड्रेस किया है। तो इस तरह के, वैसे कभी कभार मैं रैंडम ड्रामास कुकिंग करते हुए सुनती हूँ, देखती नहीं हूँ। सुनती हैं ड्रामे? हाँ, वो फोन पे मैं लगा देती हूँ एंड आई जस्ट कुक। अच्छा, तो वो मैं सुन रही होती हूँ, मुझे अक्सर कैरेक्टर्स की शक्लें भी नहीं पता होती, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, बट आई एम जस्ट लिसनिंग टू अ स्टोरी, क्योंकि मैंने बचपन में रेडियो पे काफी ड्रामा सुने हुए हैं। तो वो काफी उससे सिमिलर लगता है। ठीक है, जस्ट टू कीप माई माइंड बिजी। आजकल वैसे ना जी जी, अगर इस्लाही कोई ड्रामा चल रहा है ना, वो जेंटलमैन है। जेंटलमैन, ठीक है। थोड़ा सा लूज कर गए हैं, पता नहीं, जैसे हम डर रहे हैं PTI वाले, हाँ, ऐसे वो भी डर गए हैं, हाँ, कि जितनी रोशनी डालनी चाहिए थी ना जेंटलमैन पे, हाँ, वो नहीं, वो थोड़ा सा पीछे ले गए हैं, लेकिन पूरी रोशनी डालनी चाहिए थी। ठीक है, उनका मौजू बहुत अच्छा है, अच्छा ड्रामा चल रहा है। अच्छा ड्रामा जा रहा है जेंटलमैन, जो हुमायूं सईद साहब का है। जी, अवाम का सवाल, जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जमील है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसी कौन सी पेंटिंग थी जिसे बनाने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा? पेंटिंग्स मैं कम करती हूँ, मेरा काम ज़्यादातर लेंस बेस्ड है। पेंटिंग्स मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ तक काफ़ी ज़्यादा की थी। कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च काफ़ी इन्वॉल्व होती है। मेंटली आपको ज़्यादा उस पर लेबर करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन में इतना टाइम नहीं लगता। अगर तस्वीर आपने खींची वासिफ भाई की, कौन सा फिल्टर लगेगा? क्योंकि फिल्टर तो बगैर तो इन्होंने प्यारे नहीं होना। मेरे काम में पोस्ट प्रोसेसिंग काफ़ी कम होती है। अच्छा, तो वो काफ़ी हद तक नेचुरल रखा जाता है। अब फिर आप इनकी खींचे। बस كله خلاص يا حبيبي انت رسولكم بس خلي ما يبغى मेरा कसूर है يا شودري انت لا تعرفه कहंदा नेट नहीं आ रहा। ايوه النت ما في شغل कहंदा नेट कहंदा साढ़े ना शुगर ला रहे हैं। ايوه ये तो सर बहुत मुश्किल, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बहुत तकलीफ च हैगे ने। जी सर सारे कारोबार तुहानू पता भी नेट दे उत्ते ते हैगे ने। حقك نت في شغل कहंदे ਤੁਹਾਡਾ नेट आ रहा, उन्हां दा भी नहीं आ रहा। كيف يا حبيبي يا صديق انت في بلدك وعمل هنا ايضا انا اجنبي كل عمل بلدان اخرى। हां अब बताओ ना, ट्रांसलेट नहीं मैंने समझा। वो
कह रहा भी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸਰ की नुकसान है ايوه لم يتم تحصيل في فاتوره المويه برج الخليفه بسبب النت ओहो कहंदा जी बुर्ज खलीफा ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ बुर्ज खलीफा का पानी का कनेक्शन काट दिया هذا نفر ما في كويس في فاتوره ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣਾ देखो ना इल्जाम भी लाਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ يا صديق معلوم حق الزوجه كيف زعلان ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ايوه واتساب كول ما في شغل ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ WhatsApp ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ايوه يجب تحميل تيك توك ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ TikTok ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ يا شودري طياره الذهبي ما في لوكيشن ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ GPS ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ 2 मुद्री नहीं बाकी तो ईटा है ना सर अच्छा ईटे भी है बाकी ठीक है يا صديق لقد ضاعت $1,000,000 وقلبك يريد عودتي कहता जी हाँ जी ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ तो आप ऐसा करें वो VPN लगा के नेट यूज कर लिया करें ايش هذا يا وريش هذا كهرباء الكتريسيتي جيب UPS غاز جيب كمبريسر في مويه واتر جيب टैंकर दहीन नेट ما في सभी VPN सर कह तो सही रहे हैं भी पानी चले जाए तो हम टैंकर इस्तेमाल करते हैं बिजली चली जाए UPS इस्तेमाल करते हैं गैस चली जाए तो कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं अब नेट नहीं आता तो हम VPN इस्तेमाल करेंगे सर ايوه दहीन ما يبغى انا اروح UAE बस خلي कहता मैं नहीं इस मुल्क च रहना मैं वापस जा रहे हैं तो मेरे लो चले जाओ लेकिन मेरी 2 महीने की तनख्वाह दे के जाना ਜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ नरगोली साहब किधर सर जी तुसी देखो तो सही तुसी पढ़िया नहीं CD वाले ने पार्लियामेंट से चूहों से जान छुड़ाने का फैसला 12 लाख रुपए का बजट रखिया ने यार मैंने बड़े गुस्सा चढ़िया इस गल दे उत्ते क्यों मैं फिर गया याद सादक साहब को मैं सलूट मारा मैं कहा सर मैनू फिर एजेंट का वास्ते रखे है क्या मतलब जे डायरेक्ट तुसी चूहे नाल गल्लां करन लग पवोगे ओए होए होए जी सर मैंने कहते ने होया की है मैं कहा सर 12 लाख रुपए का तुसी बजट रखिया है भाई पार्लियामेंट में चूहे आ गए मैं कहा नुकसान की कर रहे ने कहते ने तरक्कियाती फाइलें टुक जाते हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता ते मैं के सर रौला ते नहीं सुना पाना भी मैं उन्हां नाल जाके गल करा नाले मैं के आसान नहीं हैगा इहदे वास्ते शिकारी बिल्लियां चाहिदियां ओए चूहे पकड़ने के लिए जी सर अच्छा मारगला दे पहाड़ां ते मैं 36000 बारी गया मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करदियां ने बिल्लियां जी सर अच्छा ते मैं के सर मैं उन्हां नाल जाके मजाक रात करना ठीक है ओ फिर मैं गया बिल्लियां दे गौल ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ बिल नाल तुहाडा की तल्लक है कहंदी चूहों के बिलों में जाना पड़ता है उन्होंने कहा भी 12 लाख रुपए सानू 12 नहीं है ठीक है ओ मैं कहा एडियां आकड़ खान तुसी बिल्लियां मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं असि जाके चूहे नाल मजाकरात कर लांगे अच्छा तुहाडे बिराद दी बड़ा रिस्पेक्ट करदी ने चूहे जी सर अच्छा और चूहे दे विच तुहाडे बिराद है कि मकाम है ना करे जी सर मैं फिर गया सारे चूहे ने मैं इकट्ठा कीता है पार्लियामेंट हाउस जी सर ठीक है मैं क्या क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो मुल्क को वो कहते हैं देखें हमारा एक असूल होता है कि जहां काम हो रहा हो हम वो जगह छोड़ देते हैं वो कहते हैं जी आप कौमी असम्बली में काम शुरू कर दें हम कब्जा छोड़ देंगे जी सर ओ माशाल्लाह ये कौन है गौर से देखो
सर जी मेरे दोस्त ने डॉक्टर साहब। अच्छा मैं सर क्रिकेट खेलनी, असी छटापू खेलना, बांदर किला खेलना। जी सर एवं थोड़ी पीटीआई गए ने। क्या मतलब? भाई खिलाड़ी है जिन्हें। अच्छा पहली बार इलेक्शन लड़े तो पहली बार कामयाब ना करे, क्योंकि जेने चाहे ना भी काम तो कोई करना नहीं है, इन्हों की हुकूमत नहीं ना है। अच्छा हुकूमत दूसरी चल रही है जी। ते आमना यासीन साहब ने बुलाया ते दसिए ही नहीं। अच्छा मैं फैन है भाई, छोटी जी एज दे विच देखो ना ज़हीन किड्डे ने, की काम करते हैं, फोटोग्राफर है वो। भाईजान एक फोटो दे दियो, क्योंकि घर वाले मंदे नहीं कि तुसी मेरे दोस्त हो। यार पता नहीं की मैनू ला दिता इन्होंने, ये टॉक बैक इनू कहिंदे ने, ते कई बारी मैनू इहदे नाल करंट पै जांदा। ठाकुर साहब इहो जिहे एजेंट नहर के किनारे को बैठ के कह रहे होंदे ने ये मिशन किस तरह कंप्लीट होएगा। बड़ी मेहरबानी मैम। कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज, बिकॉज नाउ आई एम ऑन द सोशल मीडिया। मैं हुण इंस्टाग्राम बना लिया है। ना करें, हाले तो मैं 150 ग्राम ही बनाया है। हाँ ये आज से तो तरक्की हो रही है, फ्लावर आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं। जी सर जी सर जी सर। नहीं नहीं क्या हुआ? ये नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल है बैटरी डेड है। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा सजाद है और मेरा क्वेश्चन मैम से ये है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और आप किस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहती हैं लेकिन आप अभी तक कर नहीं सके। वो ड्रीम प्रोजेक्ट और किस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहती हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट्स अगेन काफ़ी सारे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिस पे आप काम ना कर सकें। ग्रेजुअली चीज़ें मिल रही हैं जो मैंने सोची हुई थी, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने कर ली हैं, कुछ जहन में है जो कि इन फ्यूचर मैं करूँगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ फोरम्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। So I'm really looking forward to that. वैसे आपकी एग्जीबिशंस वगैरह जो बाहर भी हुई हैं पाकिस्तान से, जी आपने वहाँ भी किया हुआ है? जी, तकरीबन 9 मुल्कों में। 9 मुल्कों में माशाल्लाह आप कर चुकी हुई हैं जी। तो आपको क्या लगता है, डू यू लाइक टू पुट अप योर एग्जीबिशंस ओवर हियर, और या बाहर का आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? पाकिस्तान में भी एग्जीबिशन और जो गैलरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं, ख़ासतौर पे कोरोना के बाद। इवन लाहौर में बहुत सारी नई गैलरीज़ बनी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब जगह है जहाँ पे आप अपना काम शोकेस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के मीडिया में मैं काम करती हूँ, इसमें मुझे बाहर के मुल्क में ज़्यादा बेहतर लगता है। बट सिंस पाकिस्तान में कंटेम्प्रेरी आर्ट के कलेक्टर्स भी अब ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन भी है जो कि उस तरह की एजुकेशन पे फोकस करता है, तो पाकिस्तान में भी एक पैरेलल मार्केट बन रही है। सो पैरेलल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्जीबिशन की, जस्ट लाइक वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड पाकिस्तान। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमना आतिफ है, मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलता है, म्यूज़िक, नेचर या फिर लोगों से? तीनों से और पढ़ने से भी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं नए तरह के लोगों से मिलती हूँ, नए तरह के कल्चर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको जाके पता चलती हैं कि ये भी एक नई चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़िंदगी के इतने सालों में पता ही नहीं था। तो आपके फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाता है। म्यूज़िक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब मैं अपना काम सेलेक्ट कर रही होती हूँ या मैं कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर वर्क। और नेचर तो ऑफ कोर्स इंस्पायर करती है, आपको बहुत ज़्यादा ठहराव में रखती है ताकि आप जहनी तौर पे बेहतर महसूस कर सकें और अच्छा काम कर सकें। खैर भाई मेरा सवाल है कि तानू केड़ा कवाल पसंद है? नुसरत फतेह अली के वालिद मोहतरम। हाय हाय फतेह साहब। वैसे मुशाहिद साहब आपको भी कोई ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? जब ये सियासत वगैरह और इससे हट के को अपने लिए क्या चीज़ करते हैं? 2 साल पहले तक तो क्रिकेट खेलता था, ठीक है, लेकिन अब वक्त नहीं मिलता है। और क्या एज बॉलर बैट्समैन क्या दोनों कर लेते हैं? नहीं, वैसे खसूसियत खास तौर पे आपको क्या लगता है क्या है? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ही है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने कॉलेज का बेस्ट एथलीट रहा हूँ। अच्छा। फिर अपना उस वक्त हमारा ना फैसलाबाद का बोर्ड जो होता था वो सरगोदा बोर्ड था। ओके। तो सरगोदा बोर्ड का भी मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वाल्ट, 100 मीटर दौड़ और 3000 मीटर सारी जंप्स कर लेते हैं? जी मैं कर लेता हूँ। इसलिए तो फड़े नहीं गए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे मुखालिफ यही कहते हैं। नहीं, मगर कोई जंप करने का मौका मिला पिछले 3-4 महीने में? बिल्कुल मिला जी। यही गल्ला ने ताड़ी। हाँ। और कोई सैर सपाटे का शौक है? कोई छुट्टियों वगैरह पे जाते हो कहीं वेकेशन? हाँ, ट्रैवलिंग का हो? जाते हैं जी, पहले अकेले जाते थे, फिर बच्चों को साथ लेके जाते। ठीक है। और कौन सी आपकी को फेवरेट जगह है? वैसे देखिए तो मैं बहुत सारी हैं, स्वाद कलाम वगैरह। ठीक है। पाकिस्तान तो देखा हुआ है, लेकिन मरी मरी है। मरी मरी है। मरी। मियाँ साहब भी यही खास कर नथिया। बिल्कुल आपकी तबीयत मियाँ साहब वाली। नहीं
आपको भी है ट्रैवलिंग का शौक? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मुझे एक तो हेरिटेज साइट्स बहुत पसंद है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाना पसंद है, जहाँ पे नॉर्मली टूरिस्ट नहीं जाते, रिमोट एरियाज़ जहाँ पे टूरिस्ट ने तबाहियाँ नहीं मचाई हुई। अच्छा। क्योंकि लोकल टूरिज़्म मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो हमारे लोकल टूरिस्ट है, उधर के लोकल्स के साथ उन्होंने किस तरह से बातचीत करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनके कल्चर की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, उनकी लैंड की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, एंड अबव ऑल आपने नेचर की किस तरह रिस्पेक्ट करनी है। आप नॉर्थ में जाते हैं, इतना कचरा फैला के आते हैं, उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो वहीं पे रहेगा कई 100 साल। तो वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि उस कचरे को कहीं पे प्रॉपरली वेस्ट को डंप किया जा सके। तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये ऑन अ लार्जर लेवल एक तो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करे, क्योंकि उनका बिजनेस उस टूरिज़्म से रिलेटेड है। आप लोग जाते हैं तो उनका बिजनेस चलता है, उनके होटल्स चलते हैं, उनके रेस्टोरेंट्स चलते हैं, और एंड ऑन लार्जर लेवल आप क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं। तो लोकली एंड ग्लोबली उसका इम्पैक्ट जो है लोकल टूरिज़्म का वो बहुत बड़ा है, एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। या ऑफ कोर्स, आई एग्री विद यू, या नो प्रॉब्लम। क्या कहा उन्होंने? मैंने समझ नहीं आई, लेकिन मैं याद किया, मैं कहना। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन सर से है। सर के दोस्तों के बिहेवियर में चेंज आया इलेक्शन जीतने के बाद? लाइक उन्होंने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया आपकी? ये अच्छा है, पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे और इलेक्शन जीतने से रिस्पेक्ट किया। नहीं, अच्छा सवाल है जी। इलेक्शन जीतने के बाद ना थोड़ी जी रिस्पेक्ट जो है ना वो कम हो गई है। कम हो गई है? पहले ज़्यादा थी। अच्छा, ये क्यों? जब हम लोगों के पास जाते थे ना, जाते तो छुप छुपा के ही थे। हाँ। हमें शरेआम तो हम ना जलसे कर सकते थे, ना रैलियां निकाल सकते थे। तो एक ही बात मिलती थी, वादा करें आपने खान को नहीं छोड़ना। ठीक है। अब जब आके कहते हैं ना वो हमारा गटर उबला हुआ है, हाँ, वो नहीं चल रहा है, सीवरेज का निज़ाम, पानी बहुत है, तो कुछ करें, हमने आपको वोट दिए, उस वजह से लोगों की डिमांडें तो हैं मगर आप पूरी नहीं कर पा रहे। बल्कि हल्के वाले आके जो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब कुछ करें, तो क्यों कर दे। सर, अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ बशारत भाई। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उन्हीं ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या आमना नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो 5000 आपके। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आपका फैसला होगा, ठीक है? तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? नहीं, बेटियों की तरह है, इनका ज्यादा हक है। आप साथ उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके तैयार हूं। तैयार हैं आप, ठीक है जी। आमना जी, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली, आयजा खान और सायरा यूसुफ। सायरा यूसुफ। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। तो सेल्फी किसके साथ है? ताबिश हाशमी को मैंने नहीं देखा हुआ। वो जियो पे शो करते हैं, हंसना मना है। जियो पे वासिर चौधरी है ना जी। इमरान अशरफ के साथ सेल्फी, ठीक है। स्माइल किनको दे रही हैं? अहमद भट्ट को। ठीक है। और फ्लोर आ गया ताबिश हाशमी। चांद पे जा रही हैं आप, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। जनरल नॉलेज में क्या है जी? तो 5000 है। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं आमना। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कितने वजीर आजम हैं? कैन वी हैव अनदर क्वेश्चन या पिछले पे आप उस पे वापस भी जा सकती हैं और जनरल नॉलेज में भी आगे मूव कर सकती हैं। चले उसी पे चलते हैं। हाँ, चांद पे छोड़े इन दोनों में से किसी को, फवाद खान और अली जफर। बताइए कौन है वो? फवाद खान को मैं चांद पे छोड़ दूंगी। चांद पे छोड़ दिया आपने फवाद। अली जफर को वापस बस ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की जरूरत है। तो फवाद खान साहब का ऑपरेशन कर देने ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, साथ वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे का सफ़र है, क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे? कॉल आपकी होगी, जिसको आप इजाज़त देंगी वो बैठ सकेंगे, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास का इल्म है आपको? ओके। नहीं, बिलाल अब्बास वही है ना, मन जोगी वाला। बिल्कुल, हाँ, सारा पता है। ड्रामे में देखता हूँ। वापस की बात है बशारत भाई, आप MPA शिप छोड़ के पैमरा क्यों नहीं ज्वाइन करते?
अच्छा है। इतने गौर से तो कैमरा वाले भी नहीं देखते होंगे जितना आपको अंदाजा है कौन सी किस्त कहाँ। आप किसको साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बाबर आजम। बाबर आजम को पता है? यस। शुक्र है। शाहीन अफरीदी हो गए, एसामुल हक हो गए और अरशद नदीम। 12-13 घंटे का सफर। साथ एक किसी एक को बैठाना है। एक ही सीट है। अरशद नदीम। अरशद नदीम होंगे अब तो, ठीक है। आमना डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान कुरैशी और राशिद राना। मेरा ख्याल है दोस्त की जान बचानी चाहिए, तो राशिद राना को मैं दूसरी लाइफ जैकेट दे दूँ। राशिद राना बच गए हैं, ठीक है, जबरदस्त। जी डोगर साहब आपकी बारी है। सर बता दीजिए फिर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर होगा वो कौन सी अदाकारा करे इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सबा कमर और आयजा खान। आयजा खान होंगी वो, ठीक है। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब हमाद अजहर। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे, ठीक है। वर्ड जीपीएस सुना हुआ है आपने? व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर? जीपीएस? जी जीपीएस। यूपीएस ना कर लें। भाई जीपीएस बताए। आगे चले जी, इसका जवाब नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बड़ा इशू रहता है इसका, और अक्सर आप लोग जब हुकूमत में होते हैं तो इसका जिक्र कर रहे होते हैं, ऑपोजिशन में होते हैं तब भी इसका जिक्र बहुत करते हैं। जीडीपी, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? चौधरी साहब ने बड़ा घेरा पाया। सर वो 5000 नहीं ना जान देना। जीडीपी सुनिया जी, उत्ते ऐसी गल कर सकते हैं लेकिन ये नहीं पता जीडीपी है की है। में वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे? वापस ठीक है, वापस आ गए। जी सर बताए किसके साथ है फिर सेल्फी? एक सेल्फी लेनी है, एक स्माइल देनी है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका है। गंडापुर साहब के साथ मैं सेल्फी ले लूंगा। ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं राजा साहब को दे दूंगा। ठीक है, सलमान अकरम राजा। और फ्लोर किसका आ गया? हमाद अजहर साहब का फ्लोर आ गया। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं रऊफ हसन साहब, शेर अफजल मरवत साहब और उमर अयूब साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? उमर अयूब साहब की सुनूंगा। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? शेर अफजल साहब। और बाहर निकल जाएंगे कमरे पे रऊफ हसन साहब पे। ठीक है। टाइटैनिक फिल्म देखी हुई है? देखी हुई है। चले गए टाइटैनिक पे आप, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने भाई? मैं अभी काम करना चाहता हूँ जी, तो जनरल नॉलेज पे चलते हैं। ऑप्शन देने से पहले ही जनरल नॉलेज पे चले गए। बहुत अच्छे। पता तुझे जनरल नॉलेज क्यों जा रहे थे? नवे नोट नजर आ रहे हैं। सर ये बताइए यार, ये पूछो आजकल ड्रामा केड़ा चलता? चले ड्रामे की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम कब हुआ? 1964। 64 में। एक तो साइड पे कर दिया हमने। ये बताइए लॉन्ग फ्लाइट पे आप भी, साथ वाली सीट खाली, 12-13 घंटे का सफर, किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शनें दूं या जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? नहीं, ऑप्शनें आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और महविश हयात। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में फिर से एक बार, आइंस्टाइन ने नोबेल इनाम किस सब्जेक्ट में जीता था? फिजिक्स। आज गल बन गई है। सवाल ना पूछो, जनरल नॉलेज दे आओ जी। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बैरिस्टर गौहर, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज लाई। तीनों ही मुझसे बड़े हैं, मैं देता अच्छा नहीं लगता, जनरल नॉलेज पे चलता। क्या बात है। तुसी 10,000 जीते रहे थे, नाल ही कहंदे ये आखिरी सवाल है। ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनने की तारीख और साल दोनों? साल तो 96 है जी। तारीख? दिन तारीख नहीं, तारीख का ही नहीं पता। नहीं तारीख का। चले मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के पहले 10 पॉइंट। पूरे ही 10 हैं? पहले 10
जब कौम को आपने 10 से भी ज्यादा बताए थे। अच्छा सवाल बदल लें, 5000 वापस रख लें। ये आपका हमारी तरफ से इनाम है जो कि आप जीते हैं। राइट, सो बिशारत भाई थैंक यू सो मच, आपके शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आमना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।